हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, सभी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जिनको कुछ भी पता नहीं है, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, क्या कॉस्ट प्राइस क्या सेलिंग प्राइस, उन स्टूडेंट्स के लिए हम आपके पास बिल्कुल बेसिक से लेकर आ रहे हैं एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहली बात, कॉस्ट प्राइस क्या होता है जी, सीपी क्या होता है। ये सभी को पता है कि भाई जिस चीज़ में कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है जी, आपने कोई भी वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, वो चीज़ क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य। ठीक है जी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य क्या होता है, जिस भी चीज़ में कोई चीज़ खरीदी जाती है कॉस्ट प्राइस है। वैसे ही जो बेचने वाली रकम है, जिस चीज़ में आपने कोई चीज़ बेची है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है जी, और हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है जी, तो इतनी चीज़ तो सबको पता होती है। तो ये चीज़ें तो हम सभी को पता है। वैसे ही अब इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इनसे क्या और चीज़ निकाली जा सकती है। अब जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, इनसे हमारे पास दो चीज़ें निकलती है। एक तो निकलता है जी प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का पता चलता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एक पता चलता है जी लॉस का। तो कोई भी चीज़ हो, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस हमारे को पता हो तो प्रॉफिट या लॉस उसमें से निकाला जा सकता है। मान लेते जी कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी थी, और बेचते हुए हमने क्या कर दिया, उसको 120 रुपये का बेच दिया। तो 100 में खरीदी, 120 में बेची, तो क्या हो रहा है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहीं से पहली बात हमारे पास प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, SP माइनस CP। ठीक है जी, SP माइनस CP। तो इसको फॉर्मूले की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जो भी बेचने की रकम है उसमें से खरीदने की रकम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। CP मान लेते हैं इस बार 100 रुपये, SP जो है आपके पास बेचने की रकम है 80 रुपये। तो इस वक्त क्या हो रहा है, तो ये भी आपको पता है कि भाई खरीदी है ज़्यादा में, बेची है कम में, तो क्या होगा, लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, लॉस कितने का हो रहा है, तो यहीं से आपके पास लॉस निकालने का फॉर्मूला बना है जी। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस क्या होता है जी, CP माइनस SP। ठीक है जी, तो लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पहले जो ये दो फार्मूलाज है, इनकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है कि क्या करना है, बेचने वाली रकम में से खरीदने वाली रकम माइनस। लॉस हो रहा है तो क्या करना है, बस बड़ी रकम में से छोटी माइनस, बड़ी में से छोटी माइनस कर दो। ठीक है जी, वो क्या निकल जाता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकल जाएगा, लॉस है तो लॉस निकल जाएगा। ठीक है जी, तो इससे हमारे पास क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। इससे हमारे को पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, खरीदेगा ज़्यादा में। ठीक है जी, खरीदेगा ज़्यादा में, बेचेगा कम में। अगर खरीदेगा ज़्यादा में, बेचेगा कम में, तो लॉस होगा। अब खरीदेगा कम में, बेचेगा ज़्यादा में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज़। चलिए वैसे ही नेक्स्ट देखते जी। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जी, कहता है CP 680 है, SP जो है 699। तो सिंपल पूछ रहा है प्रॉफिट बताओ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। CP कितना है, 680 रुपये। SP कितना है, बेचने की रकम कितनी है, 699 है। ठीक है जी, तो भाई क्या हो रहा है, आपको पता है कि बेची ज़्यादा में इसने, तो अगर बेची ज़्यादा में तो प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़ी में से छोटी माइनस करना है। 699 में से 680 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 19। तो 19 रुपये का क्या हो गया जिसको, प्रॉफिट। ठीक है जी, वैसे ही ज़्यादा में बेच रहा होता तो लॉस होता। तो बस काम क्या करना है, बड़ी में से छोटी माइनस कर दो। ठीक है जी, बड़ी में से छोटी माइनस करना है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए जी, इतनी चीज़ें हमने जान ली है कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बेची ज़्यादा में, खरीदी कम में थी, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। SP बड़ा होगा, CP छोटा होगा तो प्रॉफिट। CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा तो लॉस। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP। बस बड़े में से छोटी माइनस कर दो, वही काम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ध्यान रखें, प्रॉफिट हो चाहे लॉस,
पहली बात, नीचे तो रहना है सीपी ही, नीचे तो रहेगा सीपी ही, मल्टीप्लाई भी करना है 100 ही, मल्टीप्लाई भी करना है 100 ही, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इतनी चीज़ें तो इसमें सेम होती है। ठीक है जी। तो अगर प्रॉफिट है तो ऊपर क्या लिखना है, प्रॉफिट, जितने का लाभ हो रहा है, जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर लिखना है। निकलेगा कैसे, एसपी माइनस सीपी करके। ठीक है जी। यहाँ ऊपर क्या लिखना है, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखना है ऊपर। ठीक है जी। निकलेगा कैसे, सीपी माइनस एसपी, बड़े में से छोटी माइनस कर दो, निकल जाएगा। तो ध्यान रखें फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है। ठीक है जी। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें हमेशा। और मल्टीप्लाई 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो ध्यान रखें जब भी कोई नंबर हो, ठीक है जी, कोई भी नंबर हो, नीचे क्या लिखना है, नीचे हमेशा सीपी लिखना है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो ऊपर लॉस। ठीक है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो हमें पता है कि ऊपर तो प्रॉफिट रहना है, प्रॉफिट का क्वेश्चन तो प्रॉफिट, नीचे हमेशा सीपी रहना है, मल्टीप्लाई करना है 100, मल्टीप्लाई करना है जी 100। ठीक है जी। तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, देख रहे हैं कि भाई खरीदा है 100 में, बेचा है 120 में, प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 रुपये का। नीचे तो रहना है सीपी हमेशा, तो सीपी कितना है, 100। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं जी 100 ही। ठीक है जी। तो 100 से 100 तो कट गया, कितना बन गया, 20%। 20% क्या बन गया जी आपके पास, प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही क्वेश्चन हो लॉस परसेंट का, तो लॉस परसेंट के लिए भी फॉर्मूला क्या है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ऊपर रहना है लॉस, नीचे तो हमेशा सीपी रहना है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। तो लॉस कितने का हो रहा है इस बार इसको, तो वही काम है इधर भी। इस वक्त लॉस कितने का हो रहा है, 20 का। खरीदा है 100 रुपये में, बेचा है 80 रुपये में, तो लॉस कितने का हो गया, 20 का। नीचे क्या रहना है, नीचे तो हमेशा सीपी रहना है, तो कितना रह गया, 100। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई भी 100 ही करना है, तो कितना बढ़ गया, ये भी बढ़ गया 20%। ठीक है जी। 20 रुपये का लॉस या प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो 20% ही बनेगा परसेंटेज भी। तो ध्यान रखिए, पहली बात तो मैं आपको एक ये बता दूं, जब भी कोई चीज़ 100 रुपये पे कैलकुलेट की जाती है, जब भी कोई चीज़ 100 रुपये पे कैलकुलेट की जाती है, तो जितना वो प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट था, तो परसेंटेज भी कितना बनता है, 20% ही, जितना भी आपके पास दिया गया है। ठीक है जी। अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये पे कैलकुलेट की गई है, 100 रुपये के हिसाब से खरीदी गई है, तो उस वक्त जितना भी परसेंटेज आपके पास बन रहा है, जितना भी आपके पास रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है जी, जितने का भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमेशा परसेंटेज में भी उतना ही रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। 100 का 20% कितना होता है, वो 20 ही होता है। 100 का 80% कितना होता है, वो 80 ही होता है। तो जितना भी 100 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, 100 रुपये का कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमेशा परसेंटेज में भी उतना ही रहता है। ठीक है जी। 20 रुपये अगर 100 रुपये के ऊपर देखें, 20 रुपये कितना बनता है, तो 20% ही बनेगा। 10 रुपये 100 रुपये के ऊपर कितना बनेगा, 10% ही बनेगा। ठीक है जी। इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, आगे भी हम ये चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए जी जान लेते हैं अब कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। परसेंटेज का क्या काम है इस प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या हम चीज़ें इसमें देखते हैं। तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो सीपी होता है, जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमेशा कितना होता है, 100%। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो सीपी होता है वो कितना होता है, हमेशा 100%। ठीक है जी। अब सीपी इतना होता है तो एसपी कितना होता है, कितना परसेंट होता है। तो ये एसपी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। तो वैसे ही अगर 100% आपके पास सीपी है, 10% का मान लो आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो कितना बढ़ना चाहिए, 110%। ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी आपके पास प्रॉफिट होता है, आप हमेशा प्लस करते हैं। किस में प्लस करना है, 100 में। परसेंटेज में अगर कभी भी देखना है प्रॉफिट 10% का है, एसपी कितना बढ़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्लस। वैसे ही लॉस की बात की जाएगी, तो एसपी पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है जी। लॉस में क्या करना है, माइनस। प्लस या माइनस किससे करना है, 100 से ही। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें लिखी है, कोई भी कीमत थी, बोलता है प्रॉफिट 10% है, तो एसपी कितना बढ़ना चाहिए, 110%। लॉस हुआ 10% का, तो एसपी कितना बढ़ना चाहिए, 90%। आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो बताओ एसपी कितनी होनी चाहिए परसेंटेज में। तो ध्यान रखें, सीपी हमेशा 100% होती है, दिया नहीं जाता है। ठीक है जी। तो अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास कितना बढ़ना चाहिए, 115%। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसे ही अगर लॉस हो रहा है 25% का, तो वो कितना बनता है। तो अगर किसी चीज़ में लॉस हो जाए 25% का, तो कितने में वो चीज़ बेची जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है 75% में बेची जाएगी। 100% पूरा कीमत होती है, 25% का
लॉस हो गया है तो कितने बेची होगी, 75% में। ठीक है जी, कोई भी चीज़ हो इसी तरीके से हमारे को सॉल्व करनी होती है। कहता है प्रॉफिट हुआ है 35% का, तो 35% का हुआ है तो एसपी कितनी बढ़नी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए 35% प्रॉफिट हुआ तो जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 100 में। तो 100 के ऊपर 35% मिल रहा है, वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो जो भी ये प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है जी, ढंग से इसको समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, तो ये प्रॉफिट क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो 100% तो आपके पास पूरा था ही, अगर 35% और मिल जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 135%। वही है जी ये प्रॉफिट का खेल। तो ये जो टोटल बन जाता है ये क्या बनता है, ये एसपी होता है। जो भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो क्या बन जाता है, पूरा एसपी बन जाता है। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस बन जाता है। वैसे ही अब कह रहा है आपसे कि लॉस हो गया है 15% का, लॉस हो गया है 15% का। ठीक है जी, अब हमारे को पता है कि भाई लॉस हो रहा है 15% का, टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो अगर 15% का लॉस हो गया तो कितना बढ़ना चाहिए, अगर कोई चीज़ की कीमत 100% थी, 15% का लॉस हो गया तो कितने में बेचा गया होगा उसको, तो 85%, 85% में बेचा गया होगा। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, 15 माइनस ही करना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, किस तरीके से ये प्रॉफिट या लॉस को किया जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए जी, एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कवर किया है। जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं देखा है वो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर देखे उसमें। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक को आपको समझना इतना ज़रूरी है कि हर एक कॉन्सेप्ट में ही आ रहा है आपके पास। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से लेकर जितने भी हमने टॉपिक किए हैं हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो ही रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या है, ये क्या ट्रिक है, कहता है कि भाई रेशो दिया है तो नीचे लिखो रेशो वाला नंबर, ऊपर क्या लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है एक्चुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई क्या करना होता है, जो निकालना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, हमेशा जो निकालना है। ठीक है जी, वैसे ही अगर रेशो दिया है तो ठीक, नहीं तो परसेंटेज में दिया है तो नीचे परसेंटेज लिखो, ऊपर जो है ऊपर एक्चुअल वैल्यू लिखनी है हमेशा। मल्टीप्लाई क्या करना है, हमेशा जो निकालना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो हमेशा निकालना है आपको, वही आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें ये चीज़, अगर आपको पता नहीं है तो ज़रूर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में जाएं, वहाँ वीडियो में देखें, वहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी गई है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले भी ये चीज़ पढ़ ली है, उनको याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ ना भूलें जी। ठीक है जी, वैसे ही हमें पता है कि अगर यहाँ रेशियो वाला नंबर लिखा है तो यहाँ भी रेशियो वाला नंबर होना चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए। ये कुर्सियाँ हैं तो ये भी कुर्सियाँ हैं। ठीक है जी, वैसे ये परसेंटेज लिखा है तो यहाँ भी परसेंटेज वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, ये आदमी है तो ये भी आदमी होने चाहिए, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। पर यहाँ क्या लिखना है, जो निकालना है, जो भी परसेंटेज निकालनी है वो यहाँ लिखनी है, या जो भी आपके पास रेशो निकालना है वो यहाँ लिखना है। ठीक है जी, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिए जी, हमेशा ये जो वैल्यू लिखी जाती है ऊपर और नीचे, जिस भी चीज़ का परसेंटेज दिया है, जो भी ऊपर नीचे नंबर लिखे जाते हैं, ये क्या होती है, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है हमेशा सेम होती है। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होती है। सेम मतलब मान लो आपको दे रहा है कि प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट है 20%, साथ में लिखा भी गया है प्रॉफिट है 200 रुपये का, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज वाला, ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो एक्चुअल में है। ठीक है जी, परसेंटेज में 20% है प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल में 200 रुपये है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो निकालना है। एक और चीज़ देख लें, अब आपके पास क्या कह रहा है, अगर हमारे को एसपी दी गई है 1200 रुपये, ठीक है जी, 1200 रुपये, और साथ ही साथ हम निकाल भी लें किसी तरीके से एसपी जो है वो 120% है। ठीक है जी, अब कैसे निकालते हो देखेंगे आगे अभी। तो अगर हमारे को पता चल जाए कि एसपी 1200 रुपये है, एक्चुअल वैल्यू, परसेंटेज में भी वैल्यू पता है, तो जिस चीज़ की वैल्यू हमारे को एक्चुअल में और परसेंटेज में पता चल जाती है उसी चीज़ को लिखा जाता है। नीचे परसेंटेज वाली वैल्यू, ऊपर 1200, मल्टीप्लाई भी क्या करते हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू ही। ठीक है जी, तो ध्यान रखें हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तो कटना है, तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। 120% का मतलब 1200 है। अगर सीपी निकालनी है तो सीपी क्या होता है, 100%, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100% कितना बनेगा, सीपी मतलब 100% कितना बनेगा, परसेंट हम लिखते नहीं है, वो कट जाता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें, 0 से 0 कट गया, 12 10 120, तो ये कितना बन गया जी, 1000 रुपये। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, बेचा था 1200 रुपये में, ठीक है जी, और आपके पास एसपी भी पता लग गया 120% है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया, खरीदने की रकम निकालनी थी तो कैसे निकालना, जो निकालना है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई, नीचे परसेंटेज, ऊपर उसके ऊपर उसी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 1000 रुपये इसका सीपी। तो कुछ ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए था। चलिए वैसे अब नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं जी। तो चलिए जी, आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे जी। तो चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2000 रुपये का जो है उसने कोई वस्तु बेची है, ठीक है जी, और उसको 20% का लॉस हो गया, तो बताओ सीपी क्या होगी। ठीक है जी, तो सीपी पूछ रहा है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी तो हमेशा 100% होता है। ठीक है जी, हम एक्चुअल में पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे को परसेंटेज वाला नंबर चाहिए, ऊपर उसके ऊपर एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अभी सीपी निकालना है तो सीपी मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब साक्षात यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100, क्योंकि सीपी तो 100 होता है, जो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो निकालना है, तो वैसे ही। ठीक है जी, सीपी 100% होता है, इतना तो पता है। फिर आपको क्या कह रहा है, आर्टिकल जो बेचा है वो कितने का है, 2000 रुपये का। ठीक है जी, तो मतलब बेचा है 2000 का, तो एसपी आ गई 2000 रुपये। ठीक है जी, इतना भी पता लग गया। लॉस बोल रहा है, लॉस कितना है, 20% का। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चीज़ हमारे को खुद पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे को खुद पता होनी चाहिए, और ये चीज़ जो है क्वेश्चन में दी गई है। तो अगर 20% का लॉस हो रहा है तो क्या आप बता सकते हैं परसेंटेज में एसपी कितना बढ़ना चाहिए। सीपी तो हमेशा 100% होता है, ठीक है जी, 100% होता है। तो अगर 20 का लॉस हो गया तो 20 माइनस करना पड़ेगा, तो एसपी कितना बढ़ेगा, मतलब एसपी तो 80% है। 80% में जो है कोई चीज़ बेची गई है, खरीदी थी 100% में, बेची है 80% में। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि भाई परसेंटेज में भी 80 पता है हमारे को, और एक्चुअल में भी वैल्यू पता है कि भाई 80% तो 2000 है। तो इसको लिखते कैसे, हमें पता है नीचे परसेंटेज वाला नंबर 80%, तो 80 का मतलब कितना है, 2000। 80% का मतलब 2000 है। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, इस वक्त सीपी पूछ रहा है, तो सीपी कितना होता है, 100% होता है। परसेंट में तो हमेशा पता होता है हमारे को सीपी कितना है, बस वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, तो 25 × 100 टोटल कितना बन गया, 2500 रुपये। तो 2500 रुपये क्या बन गया आपके पास इस वक्त, ये सीपी बन गया जी। ठीक है जी, तो कोई भी चीज़ निकालनी हो उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, यही वाली बात। ठीक है जी, जो भी नंबर दिया है उसका परसेंटेज पता हो, एक्चुअल में उस वैल्यू पता हो, तो कैसे लिखे जाएंगे, इस तरीके से जी। ठीक है जी, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जी, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप हर एक चीज़ जो है सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जो है आपने लिखा हुआ है, बटा में लिख रहे हैं आप नंबर 2/3, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है। मान लो आपके पास 25% लिखा है, ठीक है जी, तो 25% को पहली बात कैसे लिखा जाता है, तो 25% कितना होता है, 25% कितना होता है जी, हमेशा 1/4। ठीक है जी, 1/4 कैसे आया, वैसे तो हमने परसेंटेज फ्रैक्शन में सब चीज़ें पढ़ाई है, फिर भी अगर किसी को पता नहीं है तो 25% कुछ नहीं, 25/100 कर दिया। 25% का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब बटा 100, तो कट गया तो 25 चौके 100 हो गया, 1/4 आ गया जी। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 25% को 1/4। ठीक है जी, इतनी चीज़ तो हमें पता है। अब इसी चीज़ को आपको एक और तरीके से पढ़ना भी आना चाहिए। आपको पता है कि भाई कभी भी नंबर लिखा गया होता है, ठीक है जी, नीचे क्या लिखा गया होता है, जब भी हम नीचे लिखते हैं फॉर्मूला में, मान लेते हैं परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो आप कट करेंगे तो 25% दोबारा से बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, तो वो बात तो अलग है, बट ये जो नीचे नंबर लिखा गया है ये क्या होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, जब भी आपके पास नीचे नंबर लिखा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो जो नीचे नंबर लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, सीपी। तो ऐसे केस में अभी सीपी कितना बन रहा है, 4। ऐसे केस में सीपी कितना बन रहा है, 4। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, परसेंटेज में जो नंबर नीचे लिखा जाता है वो हमेशा ध्यान रखना है वो क्या है, वो सीपी होता है जी, हमेशा। ठीक है जी, अब जो ये नंबर ऊपर लिखा गया है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जो ये नंबर ऊपर लिखा गया है, अगर प्रॉफिट बोल रहा है, अगर कहता है प्रॉफिट है 25% का, तो ऊपर क्या लिखा गया है, प्रॉफिट। अगर आपसे कह रहा है कि भाई लॉस है 25% का, तो ऊपर क्या लिखा गया है, तो ऊपर जो लिखा गया है ये क्या होता है, लॉस। ठीक है जी, तो ऊपर क्या होता है, ऐसा केस है प्रॉफिट की बात कर रहा है, 25% प्रॉफिट है, तो नीचे तो सीपी, ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। अगर लॉस की बात कर रहा है तो ऊपर लॉस। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन निकली जी, तो ध्यान रखें, यहाँ से आपको सीपी भी लग गया पता फ्रैक्शन की टर्म में। ठीक है जी, एक्चुअल में ये रेशो होते हैं, जो ये 1/4 है, ये क्या है, हमारे पास रेशो मिल गया है सीपी और प्रॉफिट का। तो सीपी कितना बन रहा है, 4। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है 1।
तो आप क्या बता सकते हैं SP कितना होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भाई CP है 4 रुपये, प्रॉफिट है 1 रुपये का, तो SP कितना होना चाहिए। खरीदा 4 रुपये में, फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये का, तो अगर खरीदा 4 रुपये में तो फ़ायदा 1 रुपये का हो रहा है, तो SP कितना बढ़ना चाहिए 5 रुपये, 5 रुपये ही तो बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, इस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से 25% से आपने CP भी निकाल दिया जी। ठीक है जी। CP कितना आ गया 4। वैसे ही आपने यहाँ प्रॉफिट भी निकाल दिया, प्रॉफिट 1 रुपये का है, और वैसे ही जो SP है SP भी निकल गई जी 5। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ से निकाल दी। ये एक्चुअल में क्या है, ये फ्रैक्शन में जो नंबर लिखे हैं ये इनका रेशो आ गया। कहने का मतलब अगर हम बात करें CP, प्रॉफिट और SP के रेशो की, तो CP कितना है, CP 4 है, प्रॉफिट 1 है और SP का रेशो 5 है। ठीक है जी। ये हम रेशो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वहीं से यहाँ पर भी हमारे को पता चल गया कि CP तो कितना है, रेशो की टर्म में 4 है, वैसे ही लॉस कितना है 1 रुपये का है। ठीक है जी। तो अगर CP 4 रुपये है, लॉस 1 रुपये है, तो क्या आप बता सकते हैं SP कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, खरीदा 4 में था, 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो बेचा तो 3 रुपये में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पढ़नी आ गई तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे जी। तो जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ें आएगी तो ये आप हमेशा सही कर पाएंगे जी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 रुपीज़, तो 1400 रुपये में खरीदी और बेच दिया उसको 15% के लॉस पे, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। ठीक है जी। तो हमें क्या क्या पता है, पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। CP क्या है, CP तो 100% होता है हमेशा, ये पता है हमारे को। और क्या परसेंटेज में दिया है, लॉस का परसेंट दिया है। लॉस कितना परसेंट दिया है, 15% दिया है। तो क्या आप इससे SP निकाल सकते हैं। पहली बात तो हमारे को यही चाहिए होता है, CP SP लॉस सब कुछ निकाल देंगे एक ही बार में देख करके ही है। तो 100% CP था, 15% का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 85% में नुकसान हो रहा है, तो 85% में बेचा होगा। ठीक है जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ेगी। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इसमें, तो कितना बढ़ेगा। अब परसेंटेज में तो निकाल दिया हमने, बट एक्चुअल में भी तो निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल में निकालने के लिए क्या तरीका है, हमारे को क्या दिख रहा है इसमें, CP हमारे को पता है, और क्या दिया हुआ है, खरीदने की रकम। ठीक है जी। साथ में CP द्वारा से बोल रहा है, CP कितना है 1400 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास इस बार क्या है, एक्चुअल में CP भी है और परसेंटेज में भी है CP। तो हमारे को क्या पता है, हमारे को पता है कि नीचे क्या लिखते हैं, सेम चीज़ जो हमारे को पता चल रही है परसेंटेज में, तो परसेंटेज कहाँ लिखते हैं, नीचे। एक्चुअल वाली जो उसकी वैल्यू है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है। निकालना क्या है, SP। तो SP कितना बना है जिस बार 85%। तो अगर 100% का मतलब 1400 है, तो 85% का मतलब कितना होगा। इस 85% की वैल्यू तो निकालनी है आपने। ठीक है जी। तो कट कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई। अब तो क्या होना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते जी फटाफट से इसको। 14 से 5 4 20 हो गया, 8 चौके 32 और 2 34 हो गया। ठीक है जी। 5 1 5 हो गया, 8 1 8 हो गया। तो ये कितना बन गया, 5 और 9 8 3 11। तो 1190 रुपये, 1190 रुपये क्या बन गया जी आपके पास, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। 1190 रुपये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। तो इसी चीज़ को जो है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसके थ्रू भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं जी। तो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमारे को सिर्फ चाहिए एक परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हो तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो लॉस का परसेंट कितना बोल रहा है, 15%। तो हमारे को जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बन रहा है, 15% का मतलब होता है 15/100। 15/100 का मतलब कितना हो गया, 5 से कट रहा है। ठीक है जी। तो 5 3 15 हो गया और 20 5 100 हो गया। तो 3/20 बन गया जी। ऊपर वाला क्या होता है, ये जो नीचे लिखा है वो क्या होता है। तो हमें पता है अच्छी तरीके से, जो ऊपर लिखा है लॉस का क्वेश्चन है तो लॉस है, नीचे जो लिखा है वो क्या होता है, हमेशा CP होता है। तो अब देखिए, अगर CP 20 रुपये है, लॉस 3 रुपये का है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई SP कितनी बनेगी। तो अगर CP खरीदा 20 रुपये का, नुकसान हो गया 3 रुपये का, तो बेचा कितने में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 17 रुपये का बेचा होगा। ठीक है, 17 रुपये का बेचा होगा। अब हमारे को देखना है कि दिया क्या है। एक्चुअल में तो हमारे को दिया है खरीदने की रकम 1400 रुपये, हमारे पास कितने ही खरीदने की रकम 20। तो इसी चीज़ को हमने कैसे समझा है, नीचे लिखना है रेशो वाला नंबर। ठीक है, इस वक्त फ्रैक्शन में तो नीचे रेशो वाला नंबर लिखना है। तो नीचे लिखा हमने क्या लिखा, रेशो वाला नंबर। हमारे पास CP कितना बन रहा है 20, एक्चुअल में CP दिया है तो ऊपर लिखना है एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल कितना बन रहा है 1400, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, SP। तो 17 हो गया जी। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी कि 20 का मतलब अगर 1400 है तो 17 का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास 20 क्या है CP, एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में तो 1400 है। तो अगर 20 का मतलब 1400 है,
एसपी कितनी है हमारे पास 17, एक्चुअल में कितनी है वो तो निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 7 ज़ा 14, ये 70 हो गया जी। 70 से कट रहा है, 0 का 0, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 7 एकम 7 4 11। तो कितना बन गया 1190। तो कितना बन गया 1190। तो एक क्वेश्चन को करने के आपने ये 2 तरीके देख लिए जी। तो हम इन दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 तरीके आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं जी अब रेशियो वाले कॉन्सेप्ट। ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा, ठीक है जी। CP/SP का रेशियो दिया हो या हमारे पास किसी भी चीज़ का रेशियो मिल जाए तो हम कैसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हमारे को पढ़ना आना चाहिए, अगर CP और SP का रेशियो 2:3 है, ठीक है जी, 2:3 है, तो यहाँ साक्षात आपको दिख रहा है कि भाई CP जो है वो कितना है 2 है, SP कितना है, SP 3 है, मतलब CP कम है और SP जो है ज़्यादा है, मतलब ख़रीदा कम में था बेचा ज़्यादा में है। तो अगर ख़रीदा कम में है बेचा ज़्यादा में है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तभी आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ पर ख़रीदा 3 रुपये में है बेचा 2 रुपये में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ लॉस हो रहा है। ख़रीदा ज़्यादा में है बेचा कम में है तो लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हमें रेशो पता है, ठीक है जी, फिर से आपको बता रहे हैं, अगर आपको रेशो पता है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेशो से ही आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, तो पहले तो हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है ऊपर प्रॉफिट नीचे CP मल्टीप्लाई क्या करना है 100, ठीक है जी। तो अब लिख लेते हैं, तो ऊपर प्रॉफिट लिखना है नीचे CP लिखना है। CP तो कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई भी क्या करना है 100। तो आपके पास प्रॉफिट कितना बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ख़रीदा था 2 रुपये में, हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है, 2 यूनिट वैल्यू में ख़रीदा है 3 में बेचा है, 2 में ख़रीदा 3 में बेचा, प्रॉफिट कितने का है 1 का प्रॉफिट है, तो 1/2 हो गया। तो वैसे ही कट रहा है नंबर, कितना बन गया, ये बन गया जी 50%, 50%, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितने का है 50% का प्रॉफिट है। वैसे ही लॉस की बात करेंगे तो लॉस में भी क्या हो रहा है हमारे पास, आपको पता है ऊपर क्या लिखना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, बड़े में से छोटा माइनस करना है बस, प्रॉफिट लॉस खुद निकलेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, तो लॉस है 1 रुपये का। CP कितना है जी, CP है 3, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई तो हमेशा 100 करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये कितना बन गया 100/3, तो 100/3 कितना होता है 33.33%, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33% जो है ये बनता है। हमने ये शॉर्टकट जो है देखे हैं फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, तो जिसने फ्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है, रेशियो परसेंटेज के बारे में नहीं जाना है, वो उसको ज़रूर देखे जी। तो हम इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से हम रेशो के कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप कहीं भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले, ठीक है जी। वैसे ही देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक और देखिए किस तरीके से जो भी तक हमने सिखाया किस तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि खरीदा है 689 में और बेचा है 698 में, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको पता है जस्ट बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है जी। तो कितने का डिफरेंस इसमें, केवल 9 का, तो 9 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अ मैन सोल्ड आर्टिकल फॉर 700, 700 रुपये में बेचा है जी, ठीक है जी। बेचा कितने में है, 700 रुपये में, 700 रुपये में बेचा है। और क्या कहता है, हैड अ लॉस ऑफ 20%, और साथ में लॉस कितना हो गया है, लॉस हो गया है 20%, ठीक है जी। तो बताइए CP ऑफ द आर्टिकल इज़ हाउ मच परसेंट। अब ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि भाई CP जो है वो कितना परसेंट होती है। तो CP तो आपको पता है हमेशा 100% होती है, CP तो हमेशा ही 100% होता है, इसमें सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। तो CP कितना है 100%, ये हमने पहले ही जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या कह रहा है, बेच रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में और लॉस हो रहा है 20% का, तो CP बताइए कितनी होगी। तो हमने देखा क्या है दिया हुआ, बेच रहा है, बेचने की कीमत दी हुई है 800 रुपये, ठीक है जी। और लॉस भी दिया है, लॉस कितना दिया है 20%, ठीक है जी। तो आपको पता है लॉस और प्रॉफिट के ऊपर ही SP डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो अगर लॉस 20% का हो रहा है तो क्या आप बता सकते हैं परसेंटेज में कि भाई बेचा कितने परसेंट में होगा। तो आपको पता है 100% पूरा होता है, 20% का लॉस हो गया तो बेचा कितने में होगा, 80% में, 80% में।
और ये क्या आ गया आपके पास SP, और एक्चुअल वैल्यू भी किसकी पता है, SP की पता है। तो आपको पता है परसेंटेज वाला नंबर 80% का मतलब है 800, निकालना क्या है वो मल्टीप्लाई, CP निकालना है, नीचे परसेंटेज तो यहाँ भी परसेंटेज, तो 100% का मतलब क्या होगा 80% 800, तो 100% कितना बनेगा, तो आपको पता है डायरेक्ट 1000। ठीक है जी, 80 से कट गया कितना बन गया 10, तो 10 × 100 कितना बन गया 1000 रुपीज़ आंसर जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपये की खरीदी। ठीक है जी, खरीद रहा है और बेच दिया जी उसको 15% के नुकसान पर। ठीक, तो अब क्या कहा इसने, खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो हमारे को CP दी हुई है, CP कितनी है 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ दी गई है CP। वैसे ही क्या कह रहा है कि भाई 15% का लॉस हो गया, तो लॉस कितने परसेंट का है 15% का। ठीक है जी, तो 15% का लॉस होगा तो क्या आप बता सकते हैं SP कितना परसेंट बनना चाहिए। लॉस प्रॉफिट जब भी दिया हो हम हमेशा SP जो है निकालते हैं, तो SP कितना परसेंट बन गया, अगर 15% का लॉस हो गया तो SP कितना बन गया 85%, 85%। ठीक है जी, तो आपको सेलिंग प्राइस ही निकालनी है, मतलब ये 85% कितना बन रहा है, यही चीज़ आपको निकालनी है। तो चलिए जी, हम देख रहे हैं CP कितना है 1400, और वैसे ही हमारे को परसेंटेज में भी पता है CP कितना होता है 100%, तो मतलब 100% की वैल्यू इस बार है, 100% का मतलब है 1400 रुपीज़, 1400 रुपये। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, निकालना क्या है 85%, अगर 100% 1400 है तो 85% कितना बन जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 14 × 85, तो 85 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 5 4 = 20 हो गया, 8 चौके 32 और 2 34 हो गया जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 ही बनना है, 0 आ गया, 9 आ गया, 8 और 3 11, तो कितना बन गया जी 1190। 1190 क्या बन गया आपके पास आंसर जी। अगला क्वेश्चन कहता है जी ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, तो बेच रहा है कितने की 651 की, लॉस हो रहा है 7% का, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है जी, तो क्या है, बेच रहा है SP कितना है 651 है, और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 7% का। तो आपको पता है लॉस या प्रॉफिट से हम क्या निकालते हैं, SP की परसेंटेज, तो 7% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचा होगा, तो अब बेसी बात है 93% में बेचा होगा उसने। ठीक है जी, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है CP। तो आपको पता है दो चीज़ें आपको परसेंटेज में सेम चीज़ें मिल गई है, एक परसेंटेज में एक एक्चुअल में, तो परसेंटेज वाला नंबर नीचे, 93% का मतलब है 651, 651 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है, निकालना क्या है ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100%, CP कितना होता है 100%। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 93 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 1 है, तो 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में 1 आए। ठीक है जी, तो हमें पता है 7 3 21 होता है। ठीक है जी, तो वैसे ही 93 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 हो गया, 9 7 63 हो गया, और 2 कितना हो गया 65, तो डायरेक्ट कट जाता है जी, सिर्फ यूनिट डिजिट देखा हमने, लास्ट में 3 है, लास्ट में 1 है, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बने लास्ट में, तो एक ही बन रहा था 7, तो ये हो गया। ठीक है जी, तो 93 कितने से चला गया 7 से। ठीक है जी, तो वैसे ही 7 × 100 कितना बन गया 700 रुपये, 700 रुपये क्या बन गया जी आंसर, 700 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये का खरीदा, एक आदमी ने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये का खरीदा है। ठीक है जी, उसके ऊपर 200 रुपये खर्च किए उसने, रिपेयर के ऊपर 200 रुपये खर्च किए, और उसको 1680 का बेच दिया। ठीक है जी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो खरीदा उसने कितने में है 1200 रुपये में। ठीक है जी, और उसने रिपेयर में कितने खर्च किए, रिपेयर में खर्च किए 200 रुपये। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, आपने रिपेयर में खर्चा किया, चाहे लेबर वाले को दिया, चाहे कुछ भी है, ठीक है जी, जो भी आपके जेब से खर्चा हुआ है वो टोटल CP बनता है। टोटल CP क्या होता है, जितना भी आपको उस चीज़ को खरीदने में रुपये लगे हैं। ठीक है जी, तो 1200 रुपये का तो खरीदा था, साथ में 200 रुपये उसके ऊपर और खर्च किए इसने, तो टोटल CP कितना बन जाएगा आपके पास 1400 रुपये, तो 1400 जो है आपके पास CP बन गया। और क्या कहता है, बेचा इसको 1680 में। ठीक है जी, तो बेचा कितने में इसको 1680 रुपये में इसने बेच दिया है। तो आपको पता है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो प्रॉफिट चाहिए, CP चाहिए, CP तो है, प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ से, तो 1680 में से 1680 में से अगर 1400 माइनस हो जाए तो कितना बचता है, तो आपको दिखाई दे रहा है 280, तो भर देंगे इसको फॉर्मूले में और सॉल्व कर लेंगे जी।
तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट कितने का है 280 का। सीपी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये है 1400 रुपये। मल्टीप्लाई क्या करना है जी 100, तो 20 से 20 तो कैंसिल होगी, 14 दूनी 28 होता है, तो ये कितना बन गया 20। तो प्रॉफिट कितना हो गया 20%। प्रॉफिट कितना हो गया जी 20%, आंसर जी। अगला क्वेश्चन कहता है अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर 27 एंड सेल्स इट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। अब देखिए जी, ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अभी तक हमने देखा था जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाली जाती है, प्रॉफिट ये देख रहा है 10% दे रहा है, ठीक है जी, तो प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता था, सीपी के ऊपर। बट ये इस बार कह रहा है ये सीपी के ऊपर नहीं है, ये जो प्रॉफिट है वो एसपी के ऊपर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, एसपी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट जाना है, आप केवल प्रॉफिट जैसे कि लिखा है 10%, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होगा 10/100। 1 0 कट जाए तो 10% क्या होगा, 1/10, ठीक है जी। ऊपर क्या लिखा होता है, ऊपर तो प्रॉफिट लिखा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, नीचे एसपी लिखी होती है, ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है जी। तो अब ये हो गया, अगर 10 रुपये में बेचा है, 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई खरीदा कितने में होगा। हम रेशियो निकाल रहे हैं इसके, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि भाई 1/10 है, ऊपर प्रॉफिट है, नीचे एसपी है। 10 रुपये में बेचा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो खरीदा कितने में होगा, तो कम में खरीदा होगा तभी प्रॉफिट हुआ होगा, तो 9 रुपये में जो इसने खरीदा है, ठीक है जी। तो सीपी कितनी आ गई, 9। एक्चुअल में सीपी कितनी है, एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है कि सीपी तो 27 रुपये है, ठीक है जी, सीपी तो 27 रुपये है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको पता है हमारे पास सीपी कितना है 9, रेशियो में आ रहा है 9, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 27। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एसपी कितनी आ रही है रेशियो में 10 है। तो अगर रेशियो वाले 9 का मतलब 27 है, तो रेशियो वाले 10 का मतलब कितना होगा, ठीक है जी, ये हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया है। तो 9 3 27, 3 10 कितना हो गया 30, तो 30 क्या हो गया आंसर जी, तो 30 रुपये आंसर जी, ठीक है जी। तो उसने कितने में बेचा उसको, 30 रुपीज़ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो फिर से ये जो प्रॉफिट कमा रहा है वो किसके ऊपर कमा रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब देखिए ये जो पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। बट इसने किसके ऊपर किया है, इसने आपको एसपी के ऊपर कैलकुलेट करके दिया है। तो इसने एसपी के ऊपर कैलकुलेट किया है, आपको सीपी के ऊपर निकालना है, ठीक है जी। अभी जो इसने दिया है पहले क्वेश्चन की तरह एसपी के ऊपर कैलकुलेट करके दिया है। तो हमने देखा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 25% का, ठीक है जी। 25% को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। वो कैसे हुआ, 25% मतलब 25/100, कट जाएगा तो कितना बनेगा 1/4, ठीक है जी, 1/4 हो गया। तो 1/4 में ये ऊपर क्या लिखा होता है, ये तो प्रॉफिट है, नीचे क्या लिखा होता है, लिखा तो सीपी होता है, बट जब इसने खुद बोला है कि एसपी के ऊपर कैलकुलेट किया है, तो नीचे क्या लिखा है एसपी। तो अगर प्रॉफिट 1 रुपये का बेचा है 4 रुपये में, तो बता सकते हैं कि भाई सीपी कितना बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 3 रुपये तभी तो प्रॉफिट बनेगा, 1 रुपये का तभी बेचेगा 4 रुपये का, खरीदा 3 में बेचा 4 में, तभी तो प्रॉफिट बनेगा 1 रुपये का, ठीक है जी। तो सीपी कितना आ गया जी 3, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1। तो आपको कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो सीपी के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बन जाएगी आपके पास, तो ऊपर क्या लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो 1 ही का है, नीचे क्या लिखना है सीपी, नीचे आ गया जी 3, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, तो ये हो गया। तो 1/3 ये कितना होता है 33.33%, ठीक है जी। 1/3 कितना होता है 33.33%, कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 33.33% आंसर जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अ मैन परचेज्ड अ बेडशीट फॉर ₹450। तो 450 रुपये में खरीदी है, ठीक है जी। सीपी कितनी आ गई 450, 450 रुपये में खरीद रहा है और बेचा जी 10% के गेन पर, मतलब प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया 10% के। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, ठीक है जी। कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, फिर से बोल रहा है कि भाई ये किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है, ये जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो हम यहीं से क्वेश्चन ले लेंगे फिर से कि भाई 10% है,
10% का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा 1/10, ठीक है जी, 1/10। तो ये जो ऊपर लिखा गया है ये क्या है, आपको पता है कि भाई प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्या है, वैसे तो सीपी लिखा होता है पर ये कैलकुलेट किया है एसपी के ऊपर, तो नीचे क्या होगा, एसपी। तो हमने देख लिया बेचा है 10 रुपये में और प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का, तो ख़रीदा कितने में होगा, ठीक है जी, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये में बेचने पर, तो ख़रीदा कितने का होगा, ऑब्वियस सी बात है 9 रुपये, ठीक है जी। तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 9। ये क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस निकालो बेडशीट की, तो अब देख सकते हैं हमारे पास सीपी कितना है 9, जबकि एक्चुअल में कितना सीपी है, ये बोल रहा है 450, ठीक है जी। सीपी कितना बोला इसने, 450 बोला हुआ है, तो हम यहीं से ले लेंगे रेशियो वाला नंबर नीचे, रेशियो में 9 है सीपी, एक्चुअल में कितना है सीपी 450 है, तो ऊपर 450 मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो रेशियो में कितना है सेलिंग प्राइस 10, तो रेशियो वाले 9 का मतलब अगर 450 है तो रेशियो वाले 10 का मतलब कितना बनेगा जी, तो कट रहा है, कट कर दिया, 9 5 ज़ा 45, 15 × 10 कितना बन गया जी, 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या बन गया जी, आंसर। तो 500 रुपीज़ आंसर जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960, 960 रुपये में बेचा, ठीक है जी। एसपी कितनी है 960, तो 960 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है 4% का, तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, लॉस हो रहा है जी 4% का। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है जी, सीपी निकालना है। तो हमारे को पता है लॉस से हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी की परसेंटेज, लॉस हो जाए प्रॉफिट, एसपी निकल जाता है परसेंटेज में, तो 4% का लॉस है तो कितने में बेचा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 96% में, 100 से तो प्लस माइनस करना है, ठीक है जी। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, एसपी जो है आपको परसेंटेज में भी मिल गया, एक्चुअल में भी मिल गया, एक्चुअल में तो दिया है इसने, तो 96%, ठीक है जी। रेशियो परसेंटेज नीचे लिखी जाती है, तो 96% का मतलब कितना है 960, 96% का मतलब 960 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो निकालना है, तो निकालना क्या है, सीपी निकालनी है। तो सीपी कितना होता है हमेशा 100%, तो सॉल्व कर दिया, 96 1 ज़ा 96, तो ये कितना बन गया टोटल 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपये क्या बन गया जी, आंसर।